राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका सोनीकुड़ी चैनल पर। आज मैं आपको जो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद भगवान पर आपका विश्वास 100 गुना और बढ़ जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान शायद बड़े बड़े मंदिरों में सोने के सिंहासनों पर या अमीर लोगों के 56 भोगों में बसते हैं, लेकिन आज की ये कहानी इस बात का सबूत है कि जगत का स्वामी, ब्रह्मांड का नायक किसी धन दौलत का भूखा नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम और भाव का भूखा है। यह कहानी एक ऐसे गरीब और लाचार भक्त की है जिसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं था, लेकिन फिर भी स्वयं साक्षात कन्हैया को उसके घर चलकर आना पड़ा। आखिर उस गरीब की कुटिया में ऐसा क्या था कि गोलोक के राजा को अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर आना पड़ा। और जब वो आधी रात को उस गरीब के घर पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खुद उस भक्त ने भी नहीं की थी। कहानी के अंत में जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आज आपकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं पाएंगे। आइए चलते हैं इस बेहद भावुक और पावन सफर पर। यह कहानी है वृंदावन से कुछ ही दूरी पर बसे एक छोटे से गांव की, जहां माधव नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। माधव पैरों से थोड़ा लाचार था, इसलिए वह ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। वह दिन भर एक पुरानी करघरे पर बैठकर कपड़े बुनता और उन्हें बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते उससे अपना पेट पालता था। माधव का इस दुनिया में कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो थे उसकी टूटी हुई दीवार पर टंगे ठाकुर जी के बाल स्वरूप, यानी लड्डू गोपाल का एक छोटा सा कागज का चित्र। माधव सुबह उठकर सबसे पहले उस चित्र को प्रणाम करता। उसके पास ना तो दिया जलाने के लिए घी था और न ही भोग लगाने के लिए मिश्री। वह रोज सुबह लोटे में साफ पानी भरता, ठाकुर जी के चित्र के आगे रखता और रोते हुए कहता, हे कन्हैया, इस गरीब का पानी ही स्वीकार कर लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये सूखा जीवन और तुम्हारी यादें हैं। एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए, तो माधव के बुने हुए कपड़े कौन खरीदता। कई दिन बीत गए, माधव के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। भूख के मारे उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन उसे अपनी भूख से ज्यादा इस बात का दुख था कि वह कई दिनों से अपने ठाकुर जी को पानी के अलावा कुछ अर्पित नहीं कर पाया था। गांव के जमींदार ने एक दिन माधव को तड़पते हुए देखकर मजाक उड़ाया और कहा, अरे माधव, दिन रात कन्हैया कन्हैया रटते हो, आज 3 दिन से भूखे हो। कहाँ है तुम्हारा वो कन्हैया? क्यों नहीं आता तुम्हारी मदद करने? मान जा, ये मूर्तियां और चित्र सिर्फ पत्थरों के खेल हैं। जमींदार की बात सुनकर माधव का दिल छलनी हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए अपने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन जब कोई तुम्हारी शक्ति पर सवाल उठाता है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। क्या मैं इतना भागा हूँ कि तुम्हें एक वक्त का भोग भी नहीं लगा सकता? उसी रात बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। माधव भूख और कमजोरी के कारण अपनी फटी हुई चटाई पर पड़ा सिसक रहा था। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक माधव की कुटिया के
जर्जर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माधव ने बहुत मुश्किल से अपने लाचार पैरों को समेटा और घिसरते हुए दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल रही होगी। वह बालक बारिश में थोड़ा भीगा हुआ था। उसके घुंघराले बाल थे और उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक थी कि माधव अपनी सारी भूख और दर्द भूलकर बस उसे देखता ही रह गया। बालक के हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें गर्मा गर्म माखन और मिश्री रखी हुई थी। माधव ने अचरज से पूछा, बेटा, इस आधी रात को इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? उस बालक ने बड़ी ही मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, माधव भैया, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए यह माखन भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरा माधव कई दिनों से भूखा है और जब तक वो नहीं खाएगा तब तक ब्रिज का कोई भी बच्चा चैन से सो नहीं पाएगा। माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने इस बालक को अंदर बुलाया। जैसे ही उस बालक ने कुटिया में कदम रखा, पूरी झोपड़ी में चंदन और मोगरे की दिव्य महक फैल गई। माधव के कांपते हाथों से वो माखन लिया और सबसे पहले अपनी फटी दीवार पर लगे कन्हैया के चित्र के आगे भोग लगाया। तब उसने मुड़कर देखा तो वो बालक गायब था, लेकिन जमीन पर जहाँ वो बालक खड़ा था, वहां मिट्टी पर नन्हे नन्हे पैरों के निशान बने हुए थे और उस निशानी में कमल के फूल की आकृति छपी हुई थी। माधव समझ गया कि साक्षात ठाकुर जी खुद बाल रूप में उसके आंसू पोंछने और उसकी लाज रखने आए थे। वह उस मिट्टी को अपने माथे से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले माधव की कुटिया के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि माधव की सूखी और जर्जर कुटिया के आंगन में एक अद्भुत पारिजात का पेड़ रातों रात उग गया था, जिससे सोने जैसे फूल झड़ रहे थे। जब जमींदार को यह बात पता चली तो वह दौड़ता हुआ आया और माधव के पैरों में गिर गया। जमींदार ने रोते हुए कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। कल मैंने भगवान का अपमान किया था, लेकिन आज रात मैंने सपने में देखा कि साक्षात कन्हैया एक गरीब की कुटिया में माखन खाकर मुस्कुरा रहे हैं। पूरा गांव उस दिन माधव की भक्ति के आगे नतमस्तक था। भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए किसी ठाट बाट या सोने के बर्तनों की जरूरत नहीं होती। यदि आपका दिल साफ है, आपकी आंखों में भगवान के लिए तड़प है, तो भगवान वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आपकी टूटी हुई झोपड़ी में भी दौड़े चले आएंगे। कन्हैया सिर्फ भाव के भूखे हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है, वहीं मेरे साक्षात सरकार का वास है। अगर आज की इस भावुक कथा ने आपके दिल को छुआ है और आप भी मानते हैं कि कन्हैया हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें। कान्हा जी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। राधे राधे।